हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं जिसके बारे में मुझे लगभग 4 साल पहले एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर यानी गौरव तनेजा सर की वीडियो देख के पता चला था। तो मैं बात कर रहा हूँ एल आर्जिनिन प्लस प्रो एंथोसाइनिडिन ग्रैन्यूल्स की, जो सैशे में आता है और जो मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल जाते हैं। और इस प्रोडक्ट को हम एज प्री वर्कआउट सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। बाकी मुझे आज भी याद है कि जैसे ही मैंने ये वीडियो देखा था सर का, मैंने उसी टाइम गौरव सर के चैनल को सब्सक्राइब कर दिया था और हाथों हाथ में ये प्रोडक्ट मेडिकल स्टोर से खरीद लाया था। तो क्या ये प्रोडक्ट काम करता है? अगर करता है तो कैसे काम करता है और कितना इफेक्टिवली काम करता है? वही अगर इस प्रोडक्ट को किसी नॉर्मल प्री वर्कआउट ब्लेंड से कंपेयर करें तो कौन सा बेटर रहेगा? बाकी हम ये भी देखेंगे कि वैल्यू फॉर मनी वाले एंगल से क्या ये प्रोडक्ट एक प्री वर्कआउट ब्लेंड से सस्ता पड़ता है या महंगा। ओके, तो सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की यानी कि प्रोडक्ट काम कैसे करता है उसकी बात कर लेते हैं। बट पहले देख लेते हैं कि गौरव सर ने क्या बताया था अपनी वीडियो में। Guys, L-arginine is a non-essential amino acid. It's a precursor to nitric oxide. मतलब क्या, जब आप L-arginine खाएंगे तो आपके शरीर में वो जाके प्रोसेस होगा और आपका शरीर उससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। गाइस, नाइट्रिक ऑक्साइड का बेसिक काम क्या है? इट इज़ अ कैरियर फॉर द अमीनो एसिड्स or this is the primary molecule for vasodilation of your blood vessels. vasodilation मतलब आपकी blood vessels को expand कर देता है। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा गाइस कि आपका जो खून है ज़्यादा अच्छे से फ्लो करेगा और ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लो करेगा। और ये एंडोक्रीन फंक्शंस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और भी इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं मेडिकल में। मायोकार्डियल यूजेस होते हैं, मतलब जिनको थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो डॉक्टर उन चीज़ों में इसको रिकमेंड करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ प्रोड्यूस्ड मेडिकली और मेडिकल स्टोर्स में ये उपलब्ध है। तो गौरव सर ने बिल्कुल सही बताया है और इनकी यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो हर चीज़ को साइंस के तराजू में तोलते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर बताते हैं। लेकिन सर ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मिस कर दी, यानी कि जब हम एल-आर्जिनिन सप्लीमेंट की फॉर्म में लेते हैं तो जो हमारा इंटेस्टाइन है उसकी लाइनिंग में जो सेल्स होते हैं जिनको एंटेरोसाइट्स बोलते हैं, वो आर्जिनिन की कुछ क्वांटिटी को ऑर्निथिन और यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं और इस कन्वर्जन को आर्जिनेज एंजाइम सपोर्ट करता है। और जो बचा हुआ आर्जिनिन हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके ब्लड में चला जाता है, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है लिवर में, और लिवर में भी आर्जिनिन को आर्जिनेज एंजाइम ऑर्निथिन और यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। तो कुल मिला के जितना हम आर्जिनिन लेते हैं उसमें से अराउंड 70% तक या तो इंटेस्टाइन में या फिर लिवर में एक तरह से मेटाबोलाइज हो जाता है, या हम बोल सकते हैं कि डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमें उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। बाकी जो बचा हुआ आर्जिनिन है बस वो ही एनओ में कन्वर्ट होता है, जैसा गौरव सर ने बताया, और उससे वैसोडाइलेशन होती है और हमें वर्कआउट के टाइम पे अच्छा पंप मिलता है। अब आगे देखते हैं कि सर ने और क्या बताया है अपनी वीडियो में। और गाइस, कोई भी अगर आप सप्लीमेंट जैसे जो मैं बताता हूँ आप मेडिकल स्टोर से लेते हैं तो उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली जो आप सप्लीमेंट स्टोर से लेते हैं उससे बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो अगर आप एल आर्जिनिन वैसे सप्लीमेंट स्टोर से लेते हैं तो उसकी जो प्योरिटी होती है वो उतनी नहीं होती, जो आप मेडिकल स्टोर से लेते हैं उसकी प्योरिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो अगर आप 1 ग्राम आर्जिनिन फ्रॉम सप्लीमेंट स्टोर ले रहे हैं तो शायद इसमें हाफ ग्राम में आपका काम हो जाएगा। बिकॉज लोग समझते हैं कि यार, लोगों को लगता है कि यार कुछ भी देसी सामान अगर मैं ख़रीद रहा हूँ तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। गाइस, सप्लीमेंट के केस में शायद आप ऐसा कह सकते हैं, मैं फिर भी श्योर नहीं हूँ, शायद आप ऐसा कह सकते हैं। बिकॉज मैं श्योर क्यों नहीं हूँ? बिकॉज आई हैव नॉट विजिटेड एनी सप्लीमेंट जहाँ पे लोग सप्लीमेंट बना रहे हैं, जहाँ फैक्ट्रीज हो रही हैं, तो ऐसा किसी के बारे में बोलना ठीक नहीं रहेगा। बट ये जो मेडिकल सुपरविजन मेडिकल फैक्ट्रीज़ में या फिर फार्मेसीज़ में जो सामान बनता है, दैट इज़ अंडर अ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट सुपरविजन, एंड यू कैन बी डेड अश्योर कि आपको वहाँ पे जितना लिखा है इंग्रेडिएंट्स में 5 ग्राम है तो 5 ग्राम ही मिलेगा और प्योरेस्ट क्वालिटी का मिलेगा। तो सर बिल्कुल सही कह रहे हैं रिगार्डिंग प्योरिटी एंड एस से।
और ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ही है। और जो भी प्रोडक्ट फार्मा कंपनीज बनाती हैं, उसको उनकी टेस्टिंग करके इंश्योर करना पड़ता है कि वो प्री डिफाइंड स्पेसिफिकेशंस जैसे अस्से, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज को मीट करे, और उसके बाद ही फार्मा कंपनी बैच को मार्केट में रिलीज कर सकती है बेचने के लिए। और ये टेस्टिंग एक बार नहीं होती, बल्कि हर बैच की टेस्टिंग की जाती है। तो फार्मा प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हर लिहाज से बेटर मिलेगी अगर आप उसको नॉर्मल सप्लीमेंट से कंपेयर करोगे तो। अब इसके बाद सर ने अपनी वीडियो में एल आर्जिनिन की डोसेज बताई, यानी कि फॉर बिगिनर्स 1 ग्राम एंड फॉर इंटरमीडिएट 1.5 to 2 ग्राम। और उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि हम प्रोडक्ट को कैफीन के साथ स्टैक करें। सो जैसा सर ने बताया, मैंने एग्जैक्टली उसी तरीके से अराउंड 2 ग्राम एल आर्जिनिन अगले ही दिन लिया, वर्कआउट से लगभग 30 मिनट पहले। नाउ कमिंग टू रिजल्ट्स, तो ये प्रोडक्ट डेफिनेटली काम करता है। मतलब एल आर्जिनिन कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड में, जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन होता है और ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और हमारी नसें दिखने लग जाती हैं, यानी वस्कुलैरिटी बढ़ जाती है, और एक अच्छा पंप भी मिलता है। और क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ा होता है, तो ऑक्सीजन और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा पहुंचते हैं मसल में, जिससे हम ज़्यादा देर और ज़्यादा इंटेंसिटी से ट्रेन कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। मतलब अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज ऑन द हायर साइड है, फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे का 20% के अराउंड बॉडी फैट है, तो एल आर्जिनिन लेने से उसको अच्छा पंप मिलेगा, ट्रेनिंग भी अच्छी होगी, लेकिन वस्कुलैरिटी नहीं बढ़ेगी। मतलब मस्त वाली नसें आपको तभी दिखेंगी जब आपका ओवरऑल फैट परसेंटेज 15 या उससे कम होगा। अब अगर एल आर्जिनिन प्लस कॉफी के स्टैक को हम किसी भी स्टिमुलेंट बेस्ड प्री वर्कआउट ब्लेंड से कंपेयर करें, तो सिंपल सी बात है कि रिजल्ट्स प्री वर्कआउट ब्लेंड के ही अच्छे होंगे, क्योंकि प्री वर्कआउट ब्लेंड में काफ़ी सारी और चीज़ें भी होती हैं अलोंग विद एल आर्जिनिन एंड कैफीन, जैसे एल सिट्रुलिन, जो एल आर्जिनिन की तरह ही एक वैसोडाइलेटर है। बीटा एलेनिन, जो हमारी बॉडी को एक टिंगलिंग सी सेंसेशन देता है, मतलब ऐसा लगता है कि सुई सी चुभ रही हो। इसके साथ साथ बीटा एलेनिन मसल के पीएच को एसिडिक नहीं होने देता एक्सरसाइज के टाइम पे, जिससे मसल्स कम फटीग होती हैं। इसके अलावा विटामिन B3 यानी नियासिन भी होता है प्री वर्कआउट ब्लेंड्स में, जिससे नियासिन फ्लश होता है, यानी स्किन रेड सी हो जाती है और गरम गरम लगता है पूरी बॉडी में। ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट, क्रिएटिन, टॉरिन जैसी और भी काफ़ी सारी चीज़ें डली होती हैं प्री वर्कआउट ब्लेंड में, और ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो कंक्लूजन यही है कि अगर आप एक बिगिनर या इंटरमीडिएट हैं, जिसने प्री वर्कआउट ब्लेंड्स यूज़ ही नहीं किए हैं या फिर यूज़ नहीं करना चाहते, तो ऐसे लोगों के लिए एल आर्जिनिन और कॉफ़ी का स्टैक फिर भी ठीक रहेगा। पर अगर आप प्री वर्कआउट ब्लेंड ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, तो आपको एल आर्जिनिन और कॉफ़ी पी के वो मज़ा नहीं आएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि पैसे वेस्ट हो गए। अब अगर पैसों की बात करें, तो ये सैशे आज की डेट में अराउंड 30 रुपए का आता है, और मान लो हर पैक से हम 2 सर्विंग बना लेते हैं, तो एक सर्विंग आपने को पड़ी 15 रुपए की, और इसके साथ 4 रुपए के 2 कॉफ़ी के सैशे लगा लो, तो टोटल कॉस्ट हो गई 19 रुपीज़ की, यानी एक महीने का अपना बजट हो गया 570 रुपए का। अब इस रेंज में, यानी 650 से 600 के अराउंड आपको काफ़ी सारे प्री वर्कआउट मिल जाएंगे अमेजन पे, और ऐसे प्रोडक्ट में यूजुअली 30 सर्विंग आती हैं, तो आपको पर सर्विंग ये पड़ जाएंगे 22 रुपए के अराउंड। तो अगर प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये बहुत सस्ता जुगाड़ नहीं है। 2 या 3 रुपए ज़्यादा खर्च करके पर सर्विंग पे आपको एक कंप्लीट प्री वर्कआउट ब्लेंड मिलेगा, जो फ्लेवर्ड होगा, रेडी टू यूज़ होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले ये सैशे पियो फिर उसके बाद कॉफ़ी पियो। तो रिजल्ट्स भी आपको प्री वर्कआउट ब्लेंड से अच्छे मिलेंगे इन कंपैरिजन टू एल आर्जिनिन प्लस कॉफ़ी स्टैक। कमिंग टू कंक्लूजन, तो देखो यार, ये प्रोडक्ट काम तो करता है, लेकिन अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है, तो आपको विजुअल इफेक्ट्स मतलब वस्कुलैरिटी नहीं दिखेगी। और अगर आप प्री वर्कआउट ब्लेंड्स ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, तो भी आपको सिर्फ एल आर्जिनिन प्लस कॉफ़ी लेके ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्रोडक्ट ज़्यादा किफ़ायती नहीं है,
यानी आपको पर सर्विंग 1-2 रुपए ज़्यादा खर्च करके ठीक ठाक सी इंडियन ब्रांड का प्री वर्कआउट मिल जाएगा। बाकी अगर आपको प्री वर्कआउट ब्लेंड लेना ही नहीं है तो भी आप एल आर्जिनिन मत लो, आप उसकी जगह एल सिट्रुलिन लो, क्योंकि जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि काफ़ी सारा एल आर्जिनिन इंटेस्टाइन के सेल्स में या फिर लिवर में डिस्ट्रॉय हो जाता है और ब्लड में बहुत कम एल आर्जिनिन पहुंचता है। वही एल सिट्रुलिन के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, यानी एल सिट्रुलिन की बायो अवेलेबिलिटी अच्छी है। हालांकि एल सिट्रुलिन को भी हमारी जो किडनीज हैं वो कन्वर्ट करती हैं एल आर्जिनिन में ही, जिससे एनओ बनती है। बट एल सिट्रुलिन ज़्यादा पहुंचता है ब्लड में, तो ज़्यादा एल आर्जिनिन बनता है और ज़्यादा एनओ बनती है इन रिटर्न। तो एल सिट्रुलिन बेटर है और हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा एल सिट्रुलिन से इन कंपैरिजन टू एल आर्जिनिन। विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। बाकी अगर आप एल आर्जिनिन या कोई और प्री वर्कआउट यूज़ करते हो तो अपना एक्सपीरियंस एंड योर फेवरेट प्री वर्कआउट ब्रांड का नाम कमेंट्स में ज़रूर छोड़ें, ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन सी चीज़ काम करती है और कौन सी चीज़ नहीं। इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।